हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया व्रत वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप व्रत में झटपट से बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी सिर्फ 2 चीज़ों से और कम घी में बनकर तैयार हो जाती है और झटपट तैयार होती है, जिसे आप तुरंत अपनी भूख मिटा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये टेस्टी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। टिक्की के साथ चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो टेस्टी सी चटनी बनाने के लिए हमने 1 मुट्ठी धनिया लेंगे, 2 हरी मिर्ची हमने तोड़ लिए हैं। आप अपने टेस्ट अनुसार हरा मिर्चा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और 1.5 चम्मच हमने दही लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने सेंधा नमक लिया है, जो व्रत में खाया जाता है। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ भुना जीरा लिया है हाफ टेबल स्पून, और काली मिर्च ली हुई है पिसी हुई, आप साबुत भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नींबू का रस। तो ये लीजिए भाई, चटनी में सारी चीज़ें तो पड़ गई हैं, तो अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ग्राइंड हो गई चटनी, हमने कटोरी में इसको निकाल लिया है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हो गई। इसको रख देते हैं साइड में। ये हमने 1 कप यानी 240 ग्राम साबूदाना लिया था, उसको हमने आधा घंटा पहले, जैसे 240 1 कप अगर साबूदाना है तो आधा कप पानी डालकर इसको आधे घंटे पहले में भिगो देना है। आप बिना भिगोए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको भिगो कर बना रहे हैं। तो उसका आधा साबूदाना हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में डालकर, और आधा साबूदाना हम रख देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, साबूदाना पीसकर तैयार हो गया है। तो ये मीडियम में हमें साबूदाने को पीसना है, बहुत ज़्यादा एकदम महीन गला कर भी नहीं पीसना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना है। तो बीच का एकदम साबूदाना हमने पीस लिया है, और साबूदाने को पीस के हमने बर्तन में निकाल लिया है। और ये हमने 2 आलू लिए हैं बड़े, बॉईल करके हमने छील लिया है। इसको हम घिस लेंगे कद्दूकस से। महीन वाले कद्दूकस से घिसना है, मोटे वाले से बिल्कुल भी नहीं घिसना, नहीं तो आलू के जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे टिक्की में। इसलिए इसको बारीक ग्रेटर से हमें घिसना है। तो ये लीजिए, आलूओं को तो हमने मसल लिया है, घिस लिया है, फोड़ लिया है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। इन आलूओं को हमने घिस के अलग रख देना है। और अब चलते हैं साबूदाना की तरफ। आलू घिसने के बाद कितने महीन है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, उठाकर हम दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल महीन आलू घिसना है। इसी तरह का ग्रेटर आप यूज़ करें जो महीन वाला हो। तो ये हमने साबूदाना जो हमने पीस के रखा है, इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और इसी में अब हम जो हमने साबूदाने को बचाया था ना, उसको भी इसी में पलट देंगे। थोड़े से अगर टुकड़े रह जाते हैं, साबूदाने थोड़े गोल से रह जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो साबूदाना सारा ही पीस सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर थोड़े से गोल से साबूदाने दिखते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टिक्की का लुक लगता है और बहुत ही बढ़िया खाने में लगती है। तो जो हमने आलू घिस के रखे थे, ग्रेट किए थे, उसको हम इसी साबूदाने में पलट देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ भून के जीरा रखा है, उसको डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। और हाफ टेबल स्पून हमने लाल मिर्च डाला है, कुटा हुआ कुट्टी मिर्चा होता है वो डाला है। और हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्च डाली है, वो भी हमने पीस लिए, ग्राइंड कर लिया है। और ये सारी मसाले जो व्रत में पड़ते हैं वो हमने डाले हैं। अगर आप इसमें से कोई मसाला नहीं खाते, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो हाफ टेबल स्पून हमने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए भाई, मसाले तो हमने सारे ऐड कर दिए टिक्की में। तो अब हम डालेंगे धनिया, कटा हुआ बारीक काट लिया है धनिया को, वो हम डालेंगे। और 2 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है, वो भी डाल देंगे। आप मिर्च नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा टुकड़ा हमने अदरक का काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कटे हुए अदरक के टुकड़े अगर मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस टिक्की को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून नींबू का रस। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, नींबू नहीं है, तो आप इसकी जगह खटाई का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर व्रत में अगर खाते हैं, यूज़ करते हैं खटाई को, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। हमने जो भी चीज़ें व्रत में यूज़ करी हैं वो सारी चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं।
टिक्की के पेस्ट में सारे मसाले पड़ गए हैं, सारी चीज़ें पड़ गई हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो हाथों की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो टिक्की में कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो टिक्की के पेस्ट को हमने डो की तरह एकदम तैयार कर लिया है और इसको हम अब छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे। आप अपने जितना बड़ी या छोटी खाना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी गोलियां बना लें और टिक्की का एक आकार दे देंगे। तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं, हम छोटी छोटी ही बना रहे हैं। और इस पेस्ट को आप रख भी सकते हैं फ्रिज में, और जब आपकी इच्छा करे तब आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। छोटी सी लोई लेकर उसको हाथों में घुमाते हुए, गोल गोल करते हुए उसको टिक्की का आकार देना है, जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं। ठीक उसी तरह से डो की भी हमें लोइयां काट कर उसे दोनों हाथों की मदद से गोल गोल करना है, राउंड राउंड। उसके बाद इसे टिक्की का शेप दे देना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह से हम सारी लोइयां काट कर टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी लोई भी हमने उसी तरह से गोल करके टिक्की के आकार दे दिया। जिस तरह से हमने पहली टिक्की बनाई, इसको भी हम उसी तरह से बना लेंगे। तो ये लीजिए, टिक्की बनकर तैयार हो गई है, दूसरी टिक्की भी बन गई है। तो इसको हम टिक्की बनाने के बाद प्लेट में जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से कर देंगे। तो जिस तरह से हम बाहर टिक्की खाते हैं तो उसी तरह का ये इसका शेप लगने लगेगा। आलू की टिक्की हो या साबूदाने की टिक्की हो, अगर हम उसे बनाकर पहले से रख लेते हैं तो उसे सेकते समय हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी फटाफट टिक्कियाँ सिककर तैयार हो जाती हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उन्हें सुबह या शाम हर समय कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही कम चीज़ें लगती हैं और जो घर में आसानी से मिल जाती है, और बहुत ही कम घी में ये बनकर तैयार हो जाती है। सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने डाला है 1 टेबल स्पून देसी घी। आज हम टिक्कियों को देसी घी में सेकेंगे, क्योंकि व्रत में ज़्यादातर लोग घी का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इसमें घी या तेल लगता है। तो घी डालने के बाद घी अच्छे से हो गया है। तो सारी टिक्कियाँ हमने जो बनाई हैं उसको हम कढ़ाई में रख देंगे। कढ़ाई में जितनी जगह है उतनी ही टिक्कियाँ हमें रखना है, ताकि टिक्कियाँ पलटने में आसानी रहे, कठिनाई ना हो। टिक्की को कढ़ाई में रखने के बाद थोड़ी देर इसी तरह से सिकने देंगे। पहले हम थोड़ी देर गैस की फ्लेम को फुल पे रखेंगे, थोड़ी देर बाद इसको गैस को हम मीडियम कर देंगे ताकि टिक्कियाँ जलने ना पाएँ। मीडियम गैस पर टिक्की को सेकने से टिक्की अंदर तक क्रिस्पी हो जाती है और बहुत ही बढ़िया इसका खाने का टेस्ट आ जाता है। अगर हम इसे तेज़ आंच पर सेकेंगे तो टिक्की अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। टिक्की को डालने के बाद थोड़ी देर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि वो उसकी परत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब लगेगा हल्की सी क्रिस्पी हो गई है तब हम इसको पलट देंगे, ताकि टिक्की दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, एक पलटा है हमने, तो ये अभी अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुई है, इसलिए अब इसे थोड़ी देर इसी तरह से सिकने देंगे। टिक्की को पड़े हुए थोड़ी देर हो गई है, तो अब हम इसे एक एक करके पलट देंगे। अगर आप स्पैचुला से इसको नहीं पलट सकते हैं तो किसी स्पून से इसको अच्छे से पलट देंगे। स्पून की मदद से टिक्की को पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छे से क्रिस्पी होगी खाने में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। क्रिस्पी चीज़ वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, टिक्कियों को हमने पलट दिया है। इस तरह से साबूदाने की टिक्की को सेकने में बहुत ही कम घी लगता है और कम घी में ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से सिककर तैयार हो जाती हैं। फ्रेंड्स, टिक्कियों को पलटने के बाद फिर से हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। थोड़ी देर टिक्कियों को पड़े रहने देने के बाद अब उसे फिर से हम पलट देंगे। इस तरह से टिक्कियों को सेकने में टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये हेल्दी होती हैं। इससे घी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर नहीं जा पाता है। अगर आप चाहें तो इन टिक्कियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से सेक कर भी खा सकते हैं। तो ये टिक्कियों को हम फिर से पलट देंगे। इसी तरह से अलट पलट के हमें क्रिस्पी होने तक टिक्कियों को सेक लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम है और फुल करेंगे तो टिक्कियाँ जल सकती हैं, इसलिए मीडियम गैस पर ही हमें इन टिक्कियों को अच्छे से सेकना है।
इसी तरह से व्रत की हमने और भी रेसिपीज़ डाली हैं, जैसे कोटू के आटे की पकौड़ी या टिक्की कह लीजिए। और इसी तरह से हमने व्रत में किस तरह से आलू खा सकते हैं, चटपटे से आलू, और मखाने की खीर, बहुत ही बढ़िया रबड़ीदार मखाने की खीर भी बनाई है। तो उस रेसिपीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप उस रेसिपीज़ को देख सकते हैं। इन सारी रेसिपीज़ की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अलट पलट के टिक्कियाँ बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी गोल्डन कलर की सिक गई हैं। बस इसी कलर की हमें टिक्की सिकी हुई चाहिए थी। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक एक करके टिक्कियों को निकाल लेंगे। तो ये टिक्कियाँ बहुत ही कम घी में तैयार हुई हैं, सिककर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस रेसिपी को आप जब ट्राई करेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि ये रेसिपी कितनी बढ़िया है। व्रत में खाने के लिए ये रेसिपी तो है ही लाजवाब। और व्रत के बाद भी अगर आप ब्रेकफास्ट में इस रेसिपी को बनाते हैं ना, तो ये नाश्ता यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा कम पड़ने वाला है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़्यादा बनाएं। फ्रेंड्स, गैस तो हमने बंद कर दी थी, लेकिन कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए हमने थोड़ी देर इसको और इसी तरह से सिकने दिया ताकि वो थोड़ी सी और क्रिस्पी हो जाए। तो टिक्कियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, सारी टिक्कियों को हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको सर्व करेंगे हम चटनी के साथ, जो हमने अभी बहुत ही बढ़िया चटनी पीसी थी, चटपटी सी। उस चटनी के साथ इस टिक्की को खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा चटपटी तीखी सी चटनी हमने बनाई है और ये टिक्कियों के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साबूदाने की टिक्की का पेस्ट हमने सारा यूज़ नहीं किया है, जितना यूज़ करना था उतना यूज़ किया है और बाकी का बचा हुआ फ्रिज में रख दिया है। जब भूख लगेगी तो आप उसे फिर से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी सी टिक्की बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी क्रिस्पी ये टिक्की सिककर तैयार हुई है। तो क्यों फ्रेंड्स, आ गया ना मुंह में पानी। तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, हमने दूसरी भी तोड़कर आपको दिखा रहे हैं कितनी बढ़िया उसी तरह की सारी टिक्की एकदम क्रिस्पी तैयार हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।